Hi everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic cardiac murmur. It is important topic as an exam point of view and as a medical student आपको पता नहीं चाहिए cardiac murmur क्या होता है. Then start करते हैं. Cardiac murmur is the abnormal और unusual heart sound. जो cardiac murmur होता है ये abnormal और unusual heart sound होता है. Also called as a cardiac bruit भी बोलते हैं. Heard by the stethoscope along with the normal heart sound. जो cardiac murmur होता है along with the heart sound ये सुनाई देते हैं. Heard by the stethoscope होते हैं. कॉज क्या है कार्डियक मर्मर का, तो वेल्वर डिजीज़ होता है, सेप्टल डिफेक्ट्स और वेस्कुलर डिफेक्ट्स होते हैं. वल्वर डिजीज़ में क्या होएगा, वल्वर डिजीज़ टू टाइप्स के होते हैं, स्टेनोसिस एंड इनकम्पिटेंस. वल्वर डिजीज़ मीन्स डिजीज़ ऑफ वॉल्स, वॉल की डिजीज़ की वजह से कार्डियक मर्मर प्रोड्यूस होता है. कार्डियक मर्मर जो कि दो टाइप के होते हैं, स्टेनोसिस एंड इनकम्पिटेंस. स्टेनोसिस में क्या होता है, ये जो स्टेनोसिस है इसमें नॉर्मल जो ये वॉल्स है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का एग्जांपल लिया, तो नॉर्मल जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो ऐसा दिखेगा. बट स्टेनोसिस में इसमें क्या हो जाएंगी, नैरोइंग हो जाएगी. ये जो वॉल्स है नैरोइंग ऑफ द हार्ट वॉल्व हो जाएगा. और इनकम्पिटेंस में जो नॉर्मली ये ऐसे क्लोज्ड होएगा ट्राइकस्पिड, बट ये जब इनकम्पिटेंस होएगा तो उसमें जो ये हार्ट ये जो वॉल्व होती है इसकी वेल्व की वीकनिंग की वजह से ये क्या पूरा कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता है. तो स्टेनोसिस में क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द हार्ट वॉल्व. इसमें क्या आएगा, स्टेनोसिस में नैरोइंग होएगी हार्ट वॉल्व की, और ब्लड फ्लो रैपिडली विद द टर्बुलेंस थ्रू द नैरो ओरिफिस ऑफ वॉल्व. जैसे कि अगर इस यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया तो इसमें क्या नैरोइंग होगी ये ट्राइकस्पिड वॉल्व की, तो इसमें क्या ब्लड फ्लो क्या होएगा, रैपिडली विद टर्बुलेंस होएगी, इरेगुलर ब्लड फ्लो हो जाएगी और ब्लड फ्लो होने में ट्रबल्स होएगा थ्रू द नैरो ओरिफिस ऑफ वॉल्व रिजल्टिंग इन मर्मर, जिससे क्या मर्मर की साउंड प्रोड्यूस होएगी. इनकम्पिटेंस वीकिंग ऑफ हार्ट वॉल्व. इनकम्पिटेंस में क्या आएगी, ये हार्ट की ये जो वॉल्व है इसकी वॉल्व वीक हो जाएगी. वेल्व वीक होने की वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से अगर यहाँ की ये जो वेल्व है ये वीक हो गई तो यहाँ पे ये पूरा कम्प्लीटली क्लोज नहीं होगा और बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का, जिसकी वजह से कॉल इज रिजल्टिंग क्या होगा, रीगर्जिटेशन और वेल्वर इफिशियंसी होएगी और कार्डियक मर्मर प्रोड्यूस होएगा. देन इसका कॉज क्या है, सेप्टल डिफेक्ट्स है और वेस्कुलर डिफेक्ट की वजह से कार्डियक मर्मर प्रोड्यूस होता है. इन क्लासिफिकेशन ऑफ मर्मर जो 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर एंड कंटिन्यूअस मर्मर. सिस्टोलिक मर्मर्स क्या होते हैं, इसका कॉज सिस्टोलिक मर्मर के कॉज क्या, इनकम्पिटेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व. इनकम्पिटेंस जैसे कि हमने देखा, इनकम्पिटेंस में क्या हो रहा है, वीकिंग ऑफ द हार्ट वॉल्व की वीकिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो जा रहा है, रिजल्टिंग इन रीगर्जिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से कैसा हार्ट ब्लोइंग साउंड विद अ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सिस्टोलिक मर्मर का क्या है, फर्स्ट है इनकम्पिटेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व. जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन सी होती है, बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड को एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं, जो कि एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है. अगर यहाँ की ये इसमें इनकम्पिटेंस हो रहा है, ये वॉल्व कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो रही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा, बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का, जिसकी वजह से रीगर्जिटेशन साउंड प्रोड्यूस होएगा. और कार्डियक मर्मर इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रीगर्जिटेशन बोलेंगे. और कौन कैसा साउंड प्रोड्यूस होएगा, हार्श ब्लोइंग साउंड विद द हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसा साउंड प्रोड्यूस होगा. जब स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो ऐसा साउंड मिलेगा, हार्ट ब्लोइंग साउंड विद अ हाई फ्रीक्वेंसी. इनकम्पिटेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ड्यूरिंग द सिस्टोलिक, जब वो सिस्टोल होएगा कॉन्ट्रैक्ट होएगा तब ऐसा साउंड सुनाई देगा. देन सेकेंड, स्टेनोसिस ऑफ सेमिनर वॉल्व. जब सिस्टोलिक होएगा और अगर सिस्टोलिक हो रहा है और ड्यूरिंग सिस्टोलिक यहाँ पे स्टेनोसिस क्या बन गया है वॉल्व्स में. सेमिनर वॉल्व कौन सी होती है, पल्मोनरी और आयोटिक वॉल्व को सेमिनर वॉल्व बोलते हैं. अगर इसमें स्टेनोसिस हो गया मीन्स उनकी जो वॉल्व है वो इसमें नैरोइंग आ गई, तो उसकी वजह से क्या होएगा, ब्लड फ्लो रैपिडली नहीं हो पाएगा, ट्रबुलेंस होएगी, जिसकी वजह से थ्रिल्स बाय पाल्पिटेशन, मतलब जब पाल्पिटेशन करेंगे तो उसको कैसा बल्जिंग सेंसेशन होगा ओवर लोअर नेक रीजन और अपर चेस्ट में. और कैसा साउंड सुनाई देगा, हार्श एंड लो साउंड सुनाई देगा ड्यूरिंग द सिस्टोलिक मर्मर में अगर स्टेनोसिस ऑफ सेमिनर वॉल्व हुआ तो. देन अनीमिया में रिड्यूस्ड विस्कोसिटी एंड एक्सेलरेटेड फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से क्या सिस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग द सिस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस होता है. सेप्टल डिफेक्ट में क्या आएगा, ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट
ड्यूरिंग सिस्टोल। तो इसमें क्या आएगा, सेप्टल डिफेक्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होएगा ड्यूरिंग द सिस्टोल, और इससे कार्डियक मर्मर क्या होएगा, प्रोड्यूस होएगा, कार्डियक मर्मर प्रोड्यूस होएगा। देन कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा, कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा मीन्स कोआर्क्टेशन में क्या आएगा, नैरोइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक आयोटा। जो आयोटा है इसमें क्या आएगी, नैरोइंग हो जाएगी उसके पार्ट में, और जिसकी वजह से कैसा साउंड प्रोड्यूस होएगा, लाउड मर्मर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सिस्टोल, लाउड मर्मर प्रोड्यूस होएगा ड्यूरिंग द सिस्टोल। दैट्स इट, ये था सिस्टोलिक मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर के कॉज क्या, इनकम्पिटेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, स्टेनोसिस ऑफ सेमिलुनर वॉल्स, अनीमिया, सेप्टल डिफेक्ट्स, कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा। देन डायस्टोलिक मर्मर कॉज क्या है, स्टेनोसिस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। डायस्टोलिक मीन्स अब रिलैक्सेशन हो रहा है, जो हार्ट के चैम्बर्स है उसमें रिलैक्सेशन हो रहा है, तो अगर उसमें ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन स्टेनोसिस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर, अगर स्टेनोसिस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व में स्टेनोसिस हुई, मतलब उसकी जो वॉल्व है वो क्या हो गई, नैरोइंग हो गई, तो उससे क्या आएगा, वीक साउंड विथ लो फ्रीक्वेंसी। कैसा साउंड सुनाई देगा, वीक साउंड विथ लो फ्रीक्वेंसी। जबकि अगर सिस्टोलिक मर्मर, ये डायस्टोलिक के वक्त अगर स्टेनोसिस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हुई तो वीक साउंड विथ लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, बट सिस्टोलिक मर्मर के समय पे अगर स्टेनोसिस ऑफ सेमिलुनर वॉल्व हुई तो कैसा हार्श एंड लाउड साउंड सुनाई देगा। तो ये डिफरेंस याद रखना। देन इनकम्पिटेंस ऑफ सेमिलुनर वॉल्व ड्यूरिंग द डायस्टोलिक, जब हार्ट रिलैक्सेशन हो रही है, अगर उस इनकम्पिटेंस ऑफ सेमिलुनर वॉल्व हुई, अगर वो सेमिलुनर वॉल्व का क्या हो गई, वॉल्व वीकनिंग हो गई, तो कैसा साउंड सुनाई देगा, ब्लोइंग साउंड विथ लो फ्रीक्वेंसी, ऐसा साउंड प्रोड्यूस होएगा, ऐसा कार्डियक मर्मर प्रोड्यूस होएगा। देन थर्ड है कंटिन्यूअस मर्मर। कंटिन्यूअस मर्मर उसके नाम से पता चला है, कंटिन्यूअस में कंटिन्यू साउंड आता रहेगा, कंटिन्यू एबनॉर्मल साउंड सुनाई देता रहेगा। उसका कॉज क्या है, पेंटेड डक्टस आर्टेरियोसिस। पेंटेड डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या ऐसा होता है, कंटिन्यूअस हार्श ब्लोइंग साउंड हर्ड इन द कंडीशन, इन दिस कंडीशन में क्या कंटिन्यूअस हार्श ब्लोइंग साउंड सुनाई देगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मोर ड्यूरिंग द सिस्टोल, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तब इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज ज़्यादा होगा, एंड लेस ड्यूरिंग द डायस्टोल। दैट्स इट, ये था कार्डियक मर्मर। कार्डियक मर्मर का इंट्रोडक्शन देखें, देन इसके कॉज देखें, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्डियक मर्मर देखें।